शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ गौतम के जीवन से हुई, जहां संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी पुस्तक बुद्ध व उनका धम्म से इस स्थापित धारणा को बिल्कुल गलत साबित किया कि गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत और सन्यासी व्यक्ति को देखकर वैराग्य धारण किया था। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने ये भी प्रमाणित किया कि सिद्धार्थ गौतम ने परमात्मा प्राप्ति की तलाश में गृह त्याग नहीं किया, बल्कि इसके पीछे राजकीय परिस्थितियां और दंड का भय ही प्रमुख कारण था। संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर जहां खुले मन से प्रशंसा की, वहीं बौद्ध धम्म अपनाने के उनके फैसले को प्रमाण और तथ्यों की कसौटी पर गलत साबित किया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही वाजिब और गूढ़ सवाल जनता के समक्ष रखा कि जब दलित समाज में जन्मे संत शिरोमणि रविदास जी ने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धम्म नहीं अपनाया, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा क्यों किया। इसी क्रम में संत रामपाल जी महाराज ने यह भी प्रमाणित किया कि जिन सिद्धांतों को आज बौद्ध धर्म की मौलिक देन माना जाता है, वे वास्तव में प्राचीन सनातन धर्म की विचारधारा से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने बताए थे। दर्शकों, एपिसोड 1 में संत रामपाल जी महाराज ने बुद्ध व उनका धम्म पुस्तक से प्रमाणित करते हुए कई ऐतिहासिक तथ्यों और मान्यताओं का खंडन किया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस विशेष एपिसोड में संत रामपाल जी महाराज बौद्ध धर्म की रीढ़ माने जाने वाले ग्रंथ त्रिपिटक पर महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। क्या इन ग्रंथों की रचना और संकलन की प्रक्रिया वैसी ही है जैसा सामान्यतः बताया जाता है? क्या इनके भीतर ऐसे तथ्य छिपे हैं जो स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं? इन्हीं गहन प्रश्नों और तत्वज्ञान आधारित तर्कों के साथ अब हम प्रवेश कर रहे हैं आज के इस विशेष एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, कबीरा ना कहूँ से बैर। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरा पड़ी रहने दो म्यान। दर्शकों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध था कि ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई वर्ण व्यवस्था जातिवाद की खाई को और बढ़ा रही है। बाबा साहब जी का कहना था कि जिस प्रकार ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि ब्राह्मणों का ये कथन कि शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए शूद्र नीच हैं तथा अन्य वर्ण ऊंच हैं, ये सरासर गलत है। इसलिए हमें ऐसे देवता की पूजा ही नहीं करनी चाहिए जिसका अस्तित्व हमें ऊंच तथा नीच वर्ण में बांटता हो। संत रामपाल जी महाराज ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के ब्राह्मणों के लिए दिए गए इस तर्क का बहुत ही सुंदर और प्रमाणित विश्लेषण किया है और उनके इस शिकवे को भी दूर किया है कि ब्रह्मा जी जातिवाद और वर्ण व्यवस्था में ऊंच और नीच के कारक हैं या नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के कारक ब्रह्मा जी नहीं हैं। इस व्यवस्था का सारा दोष हमारे अज्ञानी धर्म गुरुओं को जाता है, जिन्होंने अपने शास्त्रों को ठीक से नहीं समझा।
संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जिन ब्रह्मा जी को आप जीवों के उत्पत्तिकर्ता और वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का कारक मान रहे हो, उन ब्रह्मा जी को तो स्वयं ये पता नहीं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है। दर्शकों, सच्चाई तो ये है कि हमारे अज्ञानी धर्म गुरुओं ने शास्त्रों को ठीक से नहीं समझा, इसलिए ना तो इनको सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान है और न ही इनको सृष्टि के बनाने वाले का ज्ञान है। इसी कारण से जो भी ज्ञान इन अज्ञानी धर्म गुरुओं से भक्त समाज को प्राप्त हुआ है, वो आपको आपकी शंकाओं को दूर करने की बजाय आपको और उलझा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपने अज्ञानी धर्म गुरुओं का अज्ञान दिखाई नहीं दिया और वे ब्रह्मा जी को ही दोष देने लगे। दर्शकों, हर प्रबुद्ध व्यक्ति को दूसरों में दोष देखने से पहले खुद के अंदर झांक के देख लेना चाहिए, कहीं खुद के अंदर तो कोई दोष नहीं है। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे धर्म गुरु शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते तो उनको इस प्रकार नहीं बोलना पड़ता। दर्शकों, विशेष बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार शास्त्र सम्मत हैं। वो जिन महापुरुषों को कबीर परमात्मा मिले